एक सामान्य सी मैं बताऊं, पिछले 15 दिन से हम होली के गानों को सुन रहे हैं। मैं अक्सर चिंतित रहता था कि हमारे पर्व और त्योहार को कितना पूर्ण बनाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन इस बार मैं प्रदेश भर के सभी जगहों के गानों को मैं मंगवाता था कि भाई क्या गाने बज रहे हैं, मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि समाज की जानकारी मिलती है। लेकिन हर जगह एक ही गाना होली में बज रहा था, जो राम को लहाए हैं। अब अनुमान करिए होली है, लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लहाए हैं। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है कला के क्षेत्र में भी और संस्कृति के संवर्धन के लिए। एक सामान्य सी मैं बताऊं, पिछले 15 दिन से हम होली के गानों को सुन रहे हैं। मित्रों, कितना प्रभाव पड़ता है। मैं अक्सर चिंतित रहता था कि हमारे पर्व और त्योहार को कितना पूर्ण बनाने का प्रयास हो रहा है। कितने फोड़ गाने बजते थे, लेकिन इस बार मैं प्रदेश भर के सभी जगहों के गानों को मैं मंगवाता था कि भाई क्या गाने बज रहे हैं, मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि समाज की जानकारी मिलती है। लेकिन हर जगह एक ही गाना होली में बज रहा था, जो राम को लहाए हैं। अब अनुमान करिए होली है, लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लहाए हैं। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है। और यह परिवर्तन आज मेरठ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि राजेंद्र जी ने कितनी सहजता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ और उतनी ही यानी बहुत जुझारू सांसद थे, लगातार लगते थे। संसद के हर सत्र में उनकी आवाज उठती थी। मैं भी 2009 से 14 तक और फिर 14 से लेकर के 17 तक देश की संसद में उस दौरान था जब राजेंद्र जी भी मेरठ से सांसद थे। और मैं अक्सर उनसे पूछता था कि राजेंद्र जी, आप कब मेरठ जाते हैं, कब दिल्ली आते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता है। संसद जैसे समाप्त हुआ और मेरठ आ गए और संसद शुरू होने तक फिर संसद में पहुंच गए। उस समय ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी 2009 में। 14 के पहले की कनेक्टिविटी और 14 के पहले के मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वह आपके सामने है। और उन स्थितियों में राजेंद्र जी ने अपने योग्यतम प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में अरुण गोविल जी को आपके बीच में यहां पर दिया है। और अरुण गोविल जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन आज से 3 दशक पूर्व जिस मजबूती के साथ किया था। मैं देख रहा था, उस समय तो लोकप्रिय था ही, लेकिन कोरोना में 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मांग हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल दिखा।